नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी महाराज जनपद महाराज। इस वक्त हम हैं झंझनपुर चौराहे पर, और चौराहे पर जो रेस्टोरेंट की जो दुकान है और दुकान के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जिनके साथ कल रात 7:45 बजे वारदात हुआ था। असलहा लहरा करके गोली फायरिंग की गई थी और इनसे लूट की वारदात की गई थी। क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है और किस तरह से इन लोगों ने अपना हौसला बुलंद किया था ताकि, और ग्रामीणों के सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से वो बदमाश जो था पकड़ा गया। लेकिन एक बात और भी है, महाराजगंज जिले की बात बहुत बड़ी, ये गंभीर मामला है। योगी जी का ये गढ़ है महाराजगंज जिला, और इस योगी जी के गढ़ में बदमाशों का इतना बड़ा मनोबल कैसे बढ़ गया कि रात के 7:45 बजे ये घटना का अंजाम दिया गया। दूसरी बात यह है कि असलहा से फायरिंग भी किया गया। और एक बात और भी है कि यह घटना अचानक में नहीं हुआ है, कई दिनों से रेकी किया जा रहा होगा बदमाशों के द्वारा, और रेकी करने के बाद इस तरह से वारदात का अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। और ये लोग कितने लोग थे और किस प्रकार यह घटना का अंजाम हुआ, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद गुप्ता है। अंगद गुप्ता जी, रोजाना की तरफ से आप दुकान चलाते हैं, आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है झंझनपुर चौराहे पर। तो रोजाना दिनचर्या की तरफ से आप दुकान चलाते हैं और रोजाना घर की तरफ जाते हैं, उसी टाइम रोजाना जाते हैं 8:45 बजे। कल क्या हुआ था, किस तरह का घटना है, हमारे दर्शकों को बताएं आप। जैसे कि हम दुकान अपना बढ़ा करके जैसे यहाँ से निकले जी, वो आगे शमशान घाट के पास प्राथमिक विद्यालय है जी। वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे बाइक लोग टेढ़ी कर दिए थे, और ताकि ये लोग रुके उनसे हम मुकाबला और पैसे से जो भी वो छीने या मारा। फिर हम लोगों ने इग्नोर करके नहीं गया। कितने लोग थे आप लोग, हम क्या किस तरह से प्रक्रिया? जब आप लोग निकले तो जब हम बाइक कितनी गाड़ी थी? तीन बाइक थी। तीन बाइक थी, हम लोग मित्र हैं। तीनों मित्र हैं। कौन कौन लोग थे? एक रमेश गुप्ता है जी, शैलेंद्र वर्मा है, और मैं अंगद गुप्ता। अंगद गुप्ता, 3 लोग। और एक और कोई दिखे? एक मेरा चेला था, उसका विशाल नाम है। विशाल नाम तो डर गया था एकदम। कितना उम्र था उस बच्चे का? बच्चे का तकरीबन यही 14 साल। 14 साल। वहाँ से हम जैसे गए तो इग्नोर कर दिया, और ये लड़का जो है बाइक लेकर के हमसे ओवरटेक करके फिर हमारे गांव के रोड पे, हमारे गांव से तकरीबन 300 की दूरी पर जी उसने बाइक को टेढ़ा कर दिया, रास्ता मोड़ दिया, और जैसे हम बीचों बीच रास्ते में जी जैसे हम लोग गए, हमारे ऊपर तुरंत कर दिया, वो रिवाल्वर तान दिया, और रिवाल्वर तान दिया, 2 फायर तो तुरंत दिया। उसके बाद से बातचीत होने लगा और हाथापाई होने लगा। तब तक एक लड़का जो है फिर एक फायर किया, तो उसका बंदूक जो है खुल गया। खुलने के बाद उसका एक गोली भी नीचे गिर गया। तब तक हम लोग को मौका मिल गया और फिर उसको अटैक कर दिए। अच्छा। एक लड़का तो बाइक जैसे बाइक गिरा, एक लड़का तो भाग गया, एक पकड़ लिया उसको किसी तरह से, मतलब अपने जकड़ करके उसको तकरीबन 10-15 मिनट तक हमसे हाथापाई जद्दोजहद हुआ। 10-15 मिनट तक हुआ, लेकिन अपनी जान का परवाह न करते हुए भी हमने उसको वो मजा चखाया, वो जिंदगी में याद रखेगा। वो क्या समझता है कि सिर्फ उसी माँ की दूध पी है, हमारी भी माँ को दूध पिलाई है। लेकिन जब आप लोग निकले थे तो आप लोगों के पास कुछ कैश भी भरा? कुछ कैश भी था? पैसे लेकर के जा रहे? पैसे था मेरे पास 1.5 लाख रुपये, पर मेरा पैसा नहीं ले गया, लेकिन शैलेंद्र वर्मा जी के पास 1 लाख रुपया वो ले गया। वो पैसा लेकर भाग गया, जो दूसरा साथी अपराधी था। तो दर्शकों हम बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बाइक सवार थे लोग, तीनों लोग एक मित्र हैं, और यहाँ पे 2 लोगों का दुकानें हैं, और तीनों लोग बाइक से घर जा रहे थे। और वालसा राजा गांव से और गराटा के बीच में जो रास्ता है, बीचों बीच में बाइक को खड़ा करके और दोनों अपराधी पिस्टन लगा दिए थे, यानी कि जो असलाह था उसको लहरा रहे थे, और सामने तान भी दिए थे मारने के लिए। लेकिन इनके हौसले को हम दाज देना चाहेंगे कि इनके अंदर भी डर नहीं समाया, और फायरिंग किया गया। 5 फायरिंग हुआ है। 5 फायरिंग करने के बाद भी इनके अंदर डर नहीं समाया, और निडर होकर के हाथापाई किया गया और उनको पकड़ा गया, और एक को पकड़ लिया गया और दूसरा पैसा लेकर के भाग गया। लेकिन एक बात और भी है कि इस महाराजगंज जिले में ये पहली ऐसी खबर नहीं है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कभी CSC पे, कभी छोटे छोटे बैंकों में लूट का वारदात, ऐसे महाराजगंज जिले में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि लूट हो जाता है। तो कितनी बड़ी डर की बात है कि इस महाराजगंज जिले में कई जगहों पे ऐसा लूट का वारदात दिया गया है। क्या जो अपराधी हैं, जो ऐसे गैंगस्टर हैं, जो चोर टाइप के लोग हैं, उनके अंदर क्या इस तरह का डर नहीं बन रहा है?
क्या पुलिस प्रशासन का महाराजगंज जिले की पुलिस प्रशासन से उनसे कोई डर नहीं है? बेखौफ होकर के असला लहरा रहे हैं, जबकि ये योगी जी का गढ़ है और बंदूक से फायरिंग किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है। और लूट का वारदात का अंजाम परसा राजा गांव से कुछ 300 मीटर पहले अंजाम दिया गया है। तो इस पर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बेचारे पर डे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का रोजाना उनका आय व्यय का कार्य है, और कभी घर से लेकर के जाना, फिर दुकान से वापस लेकर के घर पे पहुंचाना, तो उनके लिए तो डर का भी तो है। ये तो डर तो है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर अपने घर को जाते हैं दुकान में तो अपने समय से जाएं और जो कैश वगैरह वो साथ में लेकर जाए, और अगर जाएं भी तो उतना हिम्मत रखें उनको मजा चखाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्ता जी कि आप लोग 3 लोग थे और 3 बाइक था, 3 बाइक, बाकी वो लोग 2 ही लोग थे, आप लोग की संख्या 4 थी। अगर छोटे उस बच्चे को ले लिया जाए तो 4 थी। लेकिन वह कितने बेखौफ हैं, अपराधी कितने बड़े बेखौफ हैं कि उनको डर नहीं है कि 3 बाइक आ रहा है, 4 लोग हैं, हम कहीं ऐसे ना हो कि हम कमजोर पड़ जाएं और हम पकड़े जाएं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर ही नहीं था, कोई डर ही नहीं था। तो सोचिए अगर कोई सिंगल पर्सन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया लेकर के अगर कहीं आ रहा जा रहा है तो रेकी करके अपराधी ही है, उनका किसानी अपराध करना। तो कहीं ना कहीं जहाँ छोटी बैंक हैं, जहाँ बड़ा कारोबार हो रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख का रोजाना इनकम आय में हो रहा है, वो आते हैं ले जाते हैं। तो वो अगर ध्यान लगाकर अगर सिंगल पर्सन जाता तो 2 अपराधी मार देंगे, जान से भी मार देंगे, छिनैती भी कर लेंगे और लूट का अंजाम दे देंगे। तो दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप पैसे लेकर के, बड़ा रकम लेकर के आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी को सहारा बनाना, 1-2 लोगों के 3 लोगों के साथ में ग्रुप में जाएं और समय से अपनी दुकान को बंद करें और समय से दुकान को खोलें और समय से दुकान को बंद करें, ताकि ऐसा कोई आने वाले भविष्य में ऐसी घटना है। प्रशासन से क्या आपको राज मिला? प्रशासन क्या कर रही है? एक आदमी जो शातिर अपराधी पकड़ा गया है उसका क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? सर वो प्रशासन से हमको पूरा शासन मिला है, जैसे मुझे प्रशासन बुलाया 10 मिनट में प्रशासन आ गई है जी, और मौके से सब कुछ बरामद हुआ है। और जो लड़का है वो राज मंदिर का है, राज मंदिर। हाँ, उसका नाम देखिए कोई पटेल नाम है, मनीष पटेल है, और एक प्रजापति है। अच्छा, दूसरा वाला भी अपराधी पकड़ा गया कि नहीं? नहीं पकड़ा गया, वो फरार है वो। और उनके पास 3 गैंगस्टर भी लगा हुआ है, 3 गैंगस्टर भी लगा हुआ है। रात को हमको पता चला है। जी। तो मुझे ये है कि कहीं अगर वो खुला घूम रहे हैं, अगर हम उसको पकड़वाएं कहीं हमारे ऊपर दोबारा अटैक न कर दें। इससे मेरी प्रशासन से ये है कि इस बात को नजरअंदाज न करें और पूरी से पूरी हमारी भी मदद करें। दर्शकों को हम बता दें कि अंगद गुप्ता जी एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इनकी दिनचर्या है छोटी बड़ी आय व्यय कर लेते हैं भाई। सबसे बड़ी बात है डर इनका इसलिए बना हुआ है कि वह गैंगस्टर टाइप के लोग हैं। अगर मान लीजिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर गैंगस्टर के बाद वो छूट करके ऐसे ही घूम रहे हैं और प्रशासन उनके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई कर रही है कि ऐसे लोग खुले सांड की तरह से घूम रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा फिर से दोबारा ऐसा कोई घटना ना घटे कि इनके ऊपर कोई फिर से हमला हो जाए, चाहे वो गुप्ता जी के ऊपर हमला हो जाए, चाहे वर्मा जी के ऊपर हमला हो जाए। तो ये लोग जो है छोटे मोटे व्यापारी हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ये महाराज पुलिस प्रशासन से आप यही निवेदन करेंगे कि भाई मेरा आने वाले समय में कोई ऐसी घटना का अंजाम ना हो और मेरे ऊपर कोई ऐसा हमला ना हो। तो प्रशासन और योगी जी से क्या कहेंगे कि ऐसे महाराज जिले में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, तो योगी जी से जो हमारे सूबे के मुखिया हैं उनका ये गढ़ है महाराजगंज जिला, और प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए रखे हैं कि आने वाले समय में क्या जो दूसरा शातिर अपराधी फरार है पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी? मुझे ये संतोषजनक बात कहे हैं कि आपको कुछ क्षत नहीं पहुँचेगा और आप निश्चिंत ही रहें। और जो दूसरा लड़का पकड़ा है उसको अपराधी है, उसको हम लोग बहुत जल्द से गिरफ्तार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। महाराजगंज प्रशासन मौके पे 10 मिनट पे पहुंच चुकी थी और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। सुबह में उन्होंने रेकी भी किया है, इंक्वायरी भी किया है और पूरा झंझनपुर चौराहा और झंझनपुर चौराहे से यही मतलब है पूरे जिले के सभी व्यापारी इस बात को लेकर के डरे हुए कि 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे इस तरह से हमला हो जा रहा है, तो व्यापारी किस प्रकार अपना जो है व्यापार करेंगे। तो आप ही जो भी चीज़ें हैं उसको कमेंट में लिखें कि किस तरह से महाराजगंज के व्यापारियों की सुरक्षा और संरक्षण की बात की जाए, ताकि जो आए दिन जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, जो चोर हैं, जो असलहा लेकर के चल रहे हैं और ऐसी घटना का अंजाम दिया गया है,
क्या भविष्य में ऐसी घटना का अंजाम होगा कि नहीं होगा, इस पर प्रशासन आने वाले समय में क्या कार्रवाई कर रही है वो देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं माटी महाराज न्यूज़, जनपद महाराजगंज से कुमरी यादव साथ।